हाय फ्रेंड्स। आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, इसको कैसे खरीद सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, कहाँ से खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीदें या ऑनलाइन खरीदें। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है, इसको आप कैसे खरीद सकते हैं, ऑफलाइन खरीदेंगे या ऑनलाइन खरीदेंगे, कौन कौन सी एजेंसीज है जो ये सेल करती है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। एक्चुअल में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है जो ग्राम्स ऑफ गोल्ड के रूप में इशू की जाती है, और आरबीआई ही इसे इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे इशू करता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं कि आप फिजिकल गोल्ड ना खरीद के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदें। तो सबसे पहला कि आपको फिजिकल गोल्ड में क्या होता है कि जब भी आप फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे तो उसके मेकिंग चार्जेस लगते हैं। एक इनसिक्योरिटी होती है कि 100% प्योर होगा या नहीं होगा, ये ख़राब तो नहीं है। इसके अलावा गोल्ड बॉन्ड खरीदने के बाद उसकी सेफ्टी की आपको टेंशन होती है, इसको कहाँ रखेंगे, चोरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसके बाद अगला है कि अगर आप ये सेफ्टी दूर कर लेते हैं कि आप मान लीजिए इसको लॉकर में रख देंगे तो उसके बाद आपको लॉकर के चार्जेस लगते हैं। तो ये कई चीज़ें होती हैं कि आप उन चीज़ों से बचने के बजाय गोल्ड खरीदने के बजाय सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद लें। अब इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कौन खरीद सकता है या कौन नहीं खरीद सकता है। तो कोई भी इंडियन पर्सन हो, इंडिविजुअल्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। जॉइंट होल्डर भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, और एक लास्ट की माइनर्स भी हैं, वो भी गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या होती है कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड बॉन्ड में, या मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स के लिए इसकी मिनिमम लिमिट होती है कि आप 1 ग्राम खरीद सकते हैं, और मैक्सिमम कि आप 4 किलो खरीद सकते हैं। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी मिनिमम 1 ग्राम खरीद सकती है और मैक्सिमम 4 किलो तक खरीद सकती है। इसके अलावा ट्रस्ट के लिए थोड़ा अलग होता है कि ट्रस्ट मिनिमम 1 ग्राम खरीद सकती है और मैक्सिमम 20 किलो तक खरीद सकती है। इसकी मैक्सिमम लिमिट 1 साल की होती है, मतलब आप 1 साल में इतना खरीद सकते हैं। अगले साल फिर आप मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 4 किलो तक खरीद सकते हैं इंडिविजुअल्स। और ट्रस्ट भी अगले साल फिर से मिनिमम 1 ग्राम और मैक्सिमम 20 किलोग्राम तक खरीद सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने का एक फ़ायदा और होता है कि जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो जिस अमाउंट का आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा है उस अमाउंट पर आपको आरबीआई हर साल 2.5% पर एनम के हिसाब से ब्याज भी देती है, जो आपको हर 6 महीने में आपको मिलता रहता है। अब आप बात करते हैं डिस्काउंट की। अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको हर ग्राम पर 50 रुपये की छूट भी मिलती है। और जब भी आरबीआई गोल्ड बॉन्ड इशू करती है और जो उसकी सब्सक्रिप्शन डेट होती है उससे 2 दिन पहले आपको गोल्ड बॉन्ड की प्राइस बता देती है कि ये गोल्ड बॉन्ड किस प्राइस पर इशू होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी मैच्योरिटी के बारे में कि बॉन्ड की मैच्योरिटी कब होगी। तो वैसे बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है, लेकिन आप उससे पहले रिडीम्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके लिए आरबीआई ने एक ऑप्शन दिया है कि आप 5 साल बाद भी अपने बॉन्ड को रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको शेयर मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर आप रिडम्पशन करना चाहते हैं तो आपको उसकी मैच्योरिटी के 1 महीने पहले आरबीआई को बताना होगा कि आप उसको रिडम्पशन करना चाहते हैं। इसके अलावा कि आप जो बॉन्ड जब आपने ख़रीदा था तो आपने कुछ अकाउंट डिटेल दी होगी अपने बैंक की, तो जब आप रिडम्पशन करेंगे तो वो अपना पूरा अमाउंट आपके उस अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। आप अपने गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट बैंक में जाके या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके लोन भी ले सकते हैं। गोल्ड बॉन्ड को खरीदने का एक फ़ायदा ये और होता है कि आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है। अब आपको थोड़ा सा कैपिटल गेन टैक्स के बारे में बता देता हूँ कि कैपिटल गेन होता क्या है। कि मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि आपने 5,000 का गोल्ड बॉन्ड खरीदा है और कुछ साल बाद उसकी वैल्यू 8 साल बाद जब आप रिडम्पशन करेंगे तो उसकी वैल्यू मान लीजिए कि 9,000 है। तो 9,000 में से 5,000 जाने के बाद 4,000 बचे, तो आपका ये 4,000 आपका कैपिटल गेन है। तो ये आपका ये 4,000 पूरी वैल्यू कैपिटल गेन टैक्स फ्री होती है। लेकिन आपको जो हर 6 महीने में आपके अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैपिटल गेन टैक्स फ्री नहीं होता है। अब बात करते हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी की कि गोल्ड बॉन्ड में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे एक सही चीज़ है कि इसमें आप गोल्ड बॉन्ड में नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं कि अगर आपको साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो आपके गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू आपके नॉमिनी को मिल जाएगी। एक सही सवाल ये आता है कि यहाँ पे
इसमें आप कहाँ से खरीदें। लोगों को, कई को पता होता है गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, पता होता है, बट ये फाइनली पता नहीं होता कि इसको खरीदे कहाँ से। तो आप इसको ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ऑफलाइन आप इसको, कोई भी नेशनलाइज बैंक है, शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक है या शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक है, कोई भी पोस्ट ऑफिस है, उसकी कोई भी ब्रांच से जाके आप इसको ऑफलाइन खरीद सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए किसी भी आप ऑथराइज स्टॉक एक्सचेंज से, या जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, या एचडीएफसी, जिस भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग होती है वहाँ से भी आप इसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि गोल्ड बॉन्ड का एक्चुअल फॉर्मेट होता क्या है। आप इसको देख लीजिए। ऐसा ही जब आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो इसकी इशूइंग डेट होगी, उस इशूइंग डेट से ये आपका गोल्ड बॉन्ड इशू हो जाएगा। उसके कुछ टाइम बाद आपके पास मेल पे ये आपको कॉपी मिल जाएगी ऐसी ही। अब आपको मैं इसको कुछ डेट्स बता देता हूँ कि अपकमिंग कौन सी डेट्स हैं जिसमें गोल्ड बॉन्ड इशू हो रहा है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी नेक्स्ट अपकमिंग डेट्स हैं कि उसकी सब्सिक्वेंट डेट 1 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक है और इशूइंग डेट 9 फरवरी है। और उसकी नेक्स्ट है कि 1 मार्च से लेके 5 मार्च तक गोल्ड बॉन्ड सब्सिक्वेंट के लिए अलाउ होगा और 9 मार्च को उसकी इशूइंग डेट होगी। अब आप ऑनलाइन कैसे खरीदें उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग से ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे खरीदें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।